गर्मी में रसोई में नहाने वाली बहू। अर्पिता, अरे अर्पिता, कहाँ है ये लड़की? हर 2-2 मिनट में गायब हो जाती है। क्या हुआ माँ? नहाने के लिए गई थी मैं। अभी आधे घंटे पहले ही तो नहाया था। माँ, वो आपने मुझे किचन में खाना बनाने के लिए कहा था ना, तो खाना बनाते बनाते गर्मी लग गई, इसलिए मैंने नहा लिया। तुझे मैंने सिर्फ 2 रोटियां बेलने के लिए कहा था और उसमें तुझे इतनी गर्मी लग गई। कल को जब ससुराल जाएगी और 10 लोगों का खाना बनाएगी, उस टाइम तेरा क्या हाल होगा? तुझसे ज्यादा तो मुझे ससुराल वालों की फिक्र हो रही है। ना जाने उन्हें कैसी बहू मिलने वाली है। अर्पिता जब भी किचन में कुछ खाना बनाती तो उसे तेज गर्मी लगना शुरू हो जाती है, जिसके चलते वो बार बार नहाने लगती। ऐसे समय गुजरता है और कलावती एक अच्छा रिश्ता देखकर अर्पिता की शादी कर देती है। बाप रे, आज कितनी गर्मी है। यहाँ मेरा तो पसीने से भी बुरा हाल हो गया। भाभी, बस थोड़ी देर और, सारी रस्में खत्म होती ही आप कमरे में जाकर आराम कर लेना। गर्मी में बैठे बैठे अर्पिता का बुरा हाल होने लगा था। जैसे तैसे करके रस्में खत्म होती हैं और अर्पिता अपने कमरे में जाती है। सबसे पहले वो नहा लेती है और कपड़े चेंज करके आराम से बैठ जाती है। ये क्या, तुमने कपड़े चेंज कर लिए? मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने नहाकर कपड़े चेंज कर लिए। नमन भी कपड़े चेंज कर लेता है और सोने के लिए चला जाता है, लेकिन अर्पिता को गर्मी की वजह से नींद नहीं आती। यार, कितनी गर्मी है यहाँ। इस कमरे में ना ही तो एक एसी है और ना ही कूलर। इतनी गर्मी में ये सिर्फ एक इस पंखे के नीचे कैसे सोते होंगे? अर्पिता गर्मी से परेशान होकर नहा लेती है और सो जाती है, लेकिन थोड़ी देर में फिर से अर्पिता को गर्मी के मारे पसीने छूटने लगते हैं और अब अर्पिता पूरी रात हर आधे घंटे में बार बार नहाने के लिए जाती रहती है। ऐसी सुबह हो जाती है। बहू, आज तेरी पहली रसोई की रस्म है, तो तू पुलाव, नान शाही, पनीर, शाही टुकड़ा, रसमलाई, खीर बना लेना। ठीक है माँ जी। इतनी सारी खाने की चीजों के नाम सुनकर अर्पिता के पसीने छूटने लग जाते हैं, जिसके बाद अर्पिता किचन में जाती है और खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। लेकिन थोड़ी देर में अर्पिता पसीने के मारे पूरी तरह भीग जाती है। ये क्या, मैं अभी तो नहाई थी और फिर से इस पसीने की वजह से दोबारा नहाना पड़ गया। अर्पिता अब दोबारा खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है, लेकिन बढ़ती गर्मी की वजह से अर्पिता को अब दुगना पसीना आने लगता है। बस अब बहुत हुआ। अब मैं और इस पसीने को बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन मैं नहाने तो जा नहीं सकती। सभी लोग बाहर हॉल में ही बैठे हैं, क्या बोलूंगी मैं उनसे? अर्पिता इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसे किचन की स्लैब पर रखा पानी से भरा जग दिखाई देता है, जिसे देख अर्पिता पानी जग का सारा अपने ऊपर डाल लेती है। अब जाकर थोड़ा चैन मिला इस गर्मी से। और तभी वहां लता आती है। ये क्या बहू, ये तेरी साड़ी कैसे भीग गई? तू क्या रसोई में खड़े खड़े नहा रही थी? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? भला कोई किचन में नहाता है क्या? ये तो पसीना है। आप तो देख रही हैं कि कितनी गर्मी हो रही है। आप जाइए, खाना बस बन ही गया है, मैं लेकर आती हूँ। अर्पिता बात को घुमाते हुए अपनी सास को बाहर भेज देती है और सारा खाना बनाकर बाहर ले आती है। अर्पिता के ससुराल में काफी लोग थे, जिसके चलते अब अर्पिता को अपना आधे से ज्यादा दिन किचन में ही बिताना पड़ता था। नंद को पुलाव चाहिए, देवर को खिचड़ी चाहिए और ससुर को चाय चाहिए। इतने सारे लोग हैं, लेकिन किसी से ये नहीं हुआ कि घर में एक एसी या कूलर ही ले आए। गर्मी में खाना बनाते बनाते तो एक दिन मैं ही मर जाऊंगी। गर्मी में खाना बनाते बनाते अर्पिता दोबारा पसीने के मारे पूरे भीग जाती है। पसीने से परेशान होकर अर्पिता किचन में बने सिंक के पानी में ही अपना मुंह हाथ धोने लगती है। दिन पर दिन बढ़ती गर्मी की वजह से अर्पिता का रोज किचन में हाल बेहाल हुआ जा रहा था। मुझे तो लगता है जैसे मेरे शरीर से रोज पसीना निकल रहा है। इस तरह एक दिन मेरी प्राण भी निकल जाएंगे। कहीं पसीने की तरह मैं ही नहीं नहा भी जाऊं। नहाने के लिए चली गई तो यहाँ सब्जी जल जाएगी और सब्जी को देखने लग गई तो मैं मर जाऊंगी। अब क्या करूं? अर्पिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो गर्मी से कैसे बचे। तभी अचानक अर्पिता के मन में ख्याल आता है। अर्पिता बाथरूम में जाती है और बाल्टी में पानी भर उसे किचन में ले आती है। इस गर्मी से बचने के लिए मेरे पास यही आखिरी चारा बचा है। अर्पिता किचन में ही खड़े खड़े साड़ी पहने नहाने लगती है। नहाने के बाद अर्पिता जल्दी से किचन का सारा पानी साफ कर देती है, जिससे अर्पिता गर्मी से भी बच जाती है और खाना भी बन जाता है। अभी तक खाना नहीं बना क्या? और ये क्या, तूने क्या किचन में पोंछा लगाया है? फर्श गीला गीला क्यों हो रहा है? अरे माँ जी, वो किचन गीला हो गया था, इसलिए मैंने पोंछा लगा दिया। अर्पिता की बात सुन लता वहां से चली जाती है और इसी के साथ अब गर्मी में अर्पिता का रसोई नहाना शुरू हो जाता है। लगता है आज घर में कोई भी नहीं है, सब बाहर गए हैं। अब जल्दी से शुरू हो जा, वरना कोई आ जाएगा।
अर्पिता फिर से बाथरूम से पानी की बाल्टी भरकर लाती है और किचन में लाकर रख देती है, जिसके बाद अर्पिता कुकर में सब्जी बनाने के साथ साथ नहाने भी लगती है। इतनी गर्मी में नहाते हुए खाना बनाने का मजा ही अलग है। और वाह अर्पिता, तूने तो गर्मी से बचने का एक नया इन्वेंशन कर दिया। अर्पिता को अब जब भी खाना बनाते हुए गर्मी लगती तो बाल्टी लाकर किचन में ही नहाना शुरू कर देती और नहाने के बाद सारा किचन साफ भी कर देती। ऐसे ही एक दिन। भाभी, आजकल आपको कुछ ज्यादा ही पसीना नहीं आ रहा? ऐसा लगता है कि ये साड़ी आपके पसीने से नहीं बल्कि पानी से भीगी हो। हाँ भाभी, हम तो सुबह से शाम तक ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं, हमें तो इतना पसीना नहीं आता जितना आपको आता है। तो एक दिन देवर जी मेरी जगह किचन में आप खाना बना लो, तब आपको पता चलेगा कि ये पानी है या पसीना। अर्पिता का जवाब सुन मोहित और श्रुति दोनों ही चुप हो जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन अर्पिता रोज की तरह खाना बनाते हुए नहा रही होती है। नहाने के बाद अर्पिता सारा किचन साफ कर देती है, लेकिन कोने में जमा पानी साफ करना भूल जाती है, जिसके बाद जैसे ही लता किचन में आती है तो पानी पर पैर रखते ही उसका पैर फिसल जाता है। माँ, मेरी कमर। माँ जी, आप ठीक तो है ना? आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? ये किचन के फर्श पर पानी क्या कर रहा है? माँ जी, वो लगता है ये पानी फ्रिज से निकल रहा होगा। आप उठिए, मैं आपको कमरे में ले जाती हूँ। अर्पिता फिर से बात को घुमाते हुए लता को उठाती है और कमरे में ले जाकर उसकी कमर पर दवाई लगाने लगती है। लेकिन अब लता को धीरे धीरे अर्पिता की हरकतों पर शक होने लगा था। और एक दिन, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ और घर में भी कोई नहीं है, तो घर का ख्याल रखना। और हाँ, मेरे आने से पहले बिरयानी बनाकर तैयार रखना। ठीक है माँ जी। अपनी सास के जाते ही अर्पिता बिरयानी बनाने की तैयारी में लग जाती है, लेकिन बिरयानी बनाते हुए फिर से अर्पिता को गर्मी लगने लगती है, जिसके चलते अर्पिता जल्दी से बाथरूम में जाती है और वहां से बाल्टी भर पानी लाकर बिरयानी बनाते बनाते किचन में ही नहाने लगती है। तभी वहां अचानक लता आ जाती है। अपनी बहू को ऐसे किचन में नहाता देख लता का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। अर्पिता बहू, ये तू क्या कर रही है? तुझे में अकल नाम की चीज है या नहीं? ये रसोई है ना कि बाथरूम, जो तू यहाँ आराम से नहा रही है। तो जैसी बेअकल लड़की तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। अगर इतनी गर्मी लगती है तो जाकर बाथरूम में नहाना, किचन में क्यों नहा रही है? अगर मैं बाथरूम में नहाने के लिए जाती तो फिर सारी बिरयानी जल जाती। अरे बेवकूफ लड़की, रसोई में अन्नपूर्णा माता का वास होता है। तुझे पता है कितनी बड़ी गलती की है? अगर माँ हमसे नाराज हो गई तो रोटी रोटी के लिए हम तरस जाएंगे। अब खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही है? दफा हो जाए यहाँ से। अपनी सास की बात सुन लता अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद लता सारा किचन साफ करती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन अर्पिता अपने कमरे से बाहर नहीं आती, जिसके चलते लता जैसे ही अर्पिता के कमरे के बाहर जाती है। मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ? भला रसोई में कौन नहाता है? ये गर्मी तो मेरे सर पर चढ़ गई है। न जाने माँ जी मेरे बारे में क्या क्या सोच रही होंगी। कहीं वो मुझे घर से ही तो नहीं निकाल देंगे। अर्पिता की बात सुन लता को अपने किए पर गुस्सा और पछतावा होता है और अर्पिता की बात पर तरस भी आता है। और ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। अर्पिता खाना बनाने के लिए जैसे ही किचन में आती है तो देखती है कि किचन में एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। ये किचन में एग्जॉस्ट फैन किसने लगाया? ये एग्जॉस्ट फैन मैंने तेरे लिए लगवाया है बहू। अब तुझे किचन में खाना बनाते बनाते गर्मी नहीं लगेगी। और देख, मैंने तो नमन से कहकर तेरे लिए कूलर भी मंगवा लिया है। अगर गर्मी लगे तो आराम से ठंडी हवा में खड़ी होकर खाना बना लेना। और हाँ, अगर फिर भी तुझे गर्मी बर्दाश्त ना हो तो मुझे बोल दिया कर, मैं आकर खाना देख लूंगी। तू जाकर आराम से बाथरूम में नहा लेना। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे अपनी परेशानी आपको पहले ही बता देनी चाहिए थी। अगर मैं पहले बता देती तो इतना सब कुछ होता ही नहीं। इतना कहकर अर्पिता अपनी सास लता के गले लग जाती है, जिसके बाद अब अर्पिता आराम से किचन में खाना बनाती है और इसी के साथ अर्पिता की किचन में नहाने की आदत भी अब पूरी तरह से छूट जाती है।